नाज़रीन, भारतीय फ़ौज ने सिविलियन आबादियों को मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की रविश इस मरतबा भी बरकरार रखी है और भारतीय फ़ौज की जानिब से कई सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया गया। तकरीबन 40 के करीब शहरी जो हैं वो जाम शहादत उन्होंने नोश किया है, जिसमें कोई 7 के करीब ख़वातीन थी, 15 बच्चे शामिल थे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जूरा बाज़ार में, जहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को, सिविलियंस की प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। मेरे दाएं जानिब दुकानें हैं, देखिए आप ये कितनी बुरी तरह से डैमेज हुई हैं भारतीय गोलाबारी से। और इस जानिब भी अगर आप देखें मेरे बाईं जानिब, तो ये दुकानें आप देख रहे हैं, ये जूरा बाज़ार के अंदर बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई। यहाँ पे भारतीय आर्टिलरी फायर यहाँ पर आया है और यहाँ कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं थी, ये आम लोगों की, आम शहरियों की दुकानें थी। ये बाइक आप देख रहे हैं बिल्कुल डैमेज हुआ हुआ है। दुकानें आप देख रहे हैं कि बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे डैमेज हुई हैं भारतीय गोलाबारी से। आर्टिलरी फायर यहाँ पर किया गया है और निहत्ते शहरियों को यहाँ निशाना बनाया गया। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूट फूट हुई है। ये आप देख रहे हैं क्रेटर यहाँ पे, ये गड़ा जो है ये बना है इस आर्टिलरी फायर से। और ये दुकानें जो है सामने आप देख रहे हैं डैमेज हुई हुई। काफ़ी यहाँ पे बुरा हाल हुआ है दुकानों का। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये दुकान के मालिक हैं जिनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये बताएं कि ये कब हुआ ये वाक़या? ये 9 मई 2025 को 9 मई को रात को हुआ है। अच्छा, आप बताएं कितना नुकसान हुआ आपका इस सारे वाक़े में? 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। 1 करोड़ 20 लाख का। 6 दुकानें थी 6 दुकानें आपकी डैमेज हो गई हैं मुकम्मल। जो कि मैंने साल 1988 सामान भी ज़रा आपका सारा गया भी। साल 1988 में 3 बैंकों से लोन लेकर तामीर की थी, ये जो कि तमाम तर मेरे ज़राए आमदन मसवाइस की और न पहले थे कुछ ना अब हैं। अब तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया सब कुछ इस वजह से। सही है, बड़ा इनका काफ़ी नुकसान हुआ है जी। तो हार्डवेयर की दुकानें थी, कपड़े की दुकानें थी और ये सारा सामान भी इनका डैमेज हो गया है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तानी फ़ौज, जिस तरह मैंने बताया कि वो हमेशा बड़ी प्रेसिजन के साथ टारगेट करती है, भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को ही निशाना बनाया जाता है। लेकिन भारतीय फ़ौज जो है वो हमेशा से सिविलियन आबादियों को निशाना बनाती है। और जब उनसे इस दौरान जब मिलिट्री साइड पे पाकिस्तानी पोस्टों को वो निशाना नहीं बना सके, तबाह नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ से भारतीय पोस्टों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया था। और जूरा कम्प्लेक्स में आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद कि वहाँ पे क्या हाल हुआ था कि तबाही थी, मुकम्मल तबाही थी उस साइड पे। तो उन्होंने वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, वो गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने सिविलियन आबादियों को निशाना बनाना शुरू किया। तो ये एक बाज़ार है जूरा बाज़ार का, मैंने आपको हाल दिखाया है। कुछ घर भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या हशर हुआ है घरों का, कि सिविलियन आबादियों को कितना ज़्यादा नुकसान भारत की तरफ से पहुँचाया गया है। आज जब हर कोई अपने घरों में ईद मना रहा है, तो कई ऐसे घर हैं कि जो भारतीय गोलाबारी से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और ऐसे कुछ घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये घर है जो कि भारतीय आर्टिलरी फायर की वजह से बुरी तरह से डैमेज हुआ है। और सिर्फ ये नहीं, ये शाहकोट का इलाका है जहाँ एक नहीं बल्कि कई नजनो मकानात जहाँ पर तबाह हुए हैं। और कुछ मज़ीद घर भी आपको दिखाते हैं जो कि इस हैवी भारतीय गोलाबारी की वजह से डैमेज हुए हैं। ये घर बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज हो गया। फिर एक और घर आपको दिखाते हैं, ये भी बिल्कुल बुरी तरह से मुतासर हुआ है भारतीय गोलाबारी से। आप देखेंगे इसकी छत पे आके भारतीय जो है वो मोटर गिरा है और ये घर बिल्कुल बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। काफ़ी नुकसान पहुंचा इस घर को। इस घर के जो ऑनर है उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। ये बताएं कि कब ये हुआ, ये सारा वाक़या रुनमा हुआ? तो और आप ज़ाहिर घर के अंदर ही मौजूद हुए होंगे। जिस पहला गोला लग गया तो हमारी भाभी शहीद हो गई पीछे। तो उस टाइम हम बच्चे इधर ही बैठे थे, मैं नीचे था। फिर दो भागे तो मोर्चे में चले गए, मोर्चा सा साथ में उसमें। तो फिर हमें कोई पता नहीं है कि दूसरे का कौन मरा कौन जिंदा, कोई पता नहीं। फिर रात को हम लोग मोर्चे रहे, फैर होती रही। तो रात के तकरीबन 1-2 बजे के बाद ये बम गिरा, ये मकान टूटा, ये आगे वाला मकान टूटा, दूसरा मकान भी टूटा, ये वाला भी। ये भी टूटा उस टाइम। तो ईद तो आपकी फिर बड़ी, आप क्या ईद आपकी होगी फिर ईद के मौके पर? तो ज़ाहिर अपने घरों में लोग ईद मनाते हैं, तो फिर ईद तो आपकी फिर इस दफ़ा वो मुतासर होगी बुरी तरह से। जी हमारी ईद फिर कैसे होगी, घर ही नहीं, घरों में आते हैं, औलाद का भी कोई पता नहीं है। इंडिया भी मकार झूठा इंसान, उसका कोई पता नहीं किस टाइम वो फैर करे, वार करेगा हम पे। तो ऐसा तो ये बताएं कि आपका नुकसान इतना बड़ा हुआ, तो जो पाक फ़ौज ने जवाब दिया जो भारत को, उससे आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। उन्होंने भरपूर जवाब दिया और हमारा हौसला अफजाई भी हो जाती है इससे। जी आप बताइएगा जी कि नुकसानात तो आपके काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, लेकिन इस नुकसान के बाद जब आपने देखा कि दुश्मन का नुकसान इससे भी ज़्यादा हो गया, कई गुना ज़्यादा हो गया है, तो फिर आपके क्या थी आपकी सोच या कैफियत या जज्बात आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये खुशी है कि आप लोग हमारी हौसला अफजाई के लिए आए। हमारी पाक फ़ौज भी आती रही, कल भी हमारे जवान आए थे, वक्तन आते हैं। तो हमारा नुकसान तो हुआ है। हम इधर से अपना इलाका खाली करके चले गए हैं। जब ये गोला गिरा है पीछे, हमारी एक भाभी शहीद हुई, मैं इधर ही बैठा था। तो उस वक्त उसके बाद फिर हम छोटा सा तहखाना है, हमारे पास कोई बैंकर वगैरह तो नहीं है।
तो एक छोटा सा तहखाना था, हम उसमें थे। तो बहरहाल ये है कि हमें इस बात की खुशी है कि हमारी पाक आर्मी ने जो जवाबी कार्रवाई की है उससे हमारा दिल बहुत खुश हुआ और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं और हम बिल्कुल मुतमिन हैं। तो हमारी हौसला अफजाई हुई है इससे कि हमारी फ़ौज भरपूर जवाब दे रही है। और जो दुश्मन का नुकसान हुआ वो आपका एक इनफरादी तौर पे देखा जाए तो आपका नुकसान ये बहुत बड़ा, आपका घर, इंसान की सारी जमा पूंजी होती है, घर होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो यहाँ से उनका नुकसान किया है वो ज़्यादा, उससे आपको फिर तसल्ली या इत्मीनान काफ़ी हद तक मिल गया आपको। इंशाल्लाह बिल्कुल इत्मीनान है, तसल्ली है कि उनका नुकसान हुआ है तो उससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इससे हम ये है कि हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी हमें ये मायूस नहीं करेंगे। सही है जी। पाक फ़ौज से खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये बताएं कि आपका तो नुकसान काफ़ी हुआ है, तो अभी आपके क्या जज्बात हैं जब आपने देखा कि आपका नुकसान तो हो गया, जब आपको ये खबर मिली कि इंडिया का बहुत नुकसान हो गया, वहाँ पे उनकी कई बेसेस तबाह कर दी गई, वहाँ पे उनकी कई पोस्टें उड़ा दी गई, तो फिर आपके जज्बात उस वक्त क्या थे जब आपने ये सब कुछ सुना? बात तो ये है, पहला बात यह है कि हम अपनी आर्मी को, अपने दोनों जर्नलों को फ़ज़ाइया और दूसरे को भी मुबारकबाद देते हैं कि इंडिया वालों को उन्होंने सही जवाब दिया। अगर वो जवाब न देते तो वो हर वक्त एक दो आदमी मरते, वो कहते जी ये इधर हो गए, इन्होंने कर दिया, हमला कर देते। तो हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, इधर ही हम गए ही नहीं हैं। ये लोग जिनके मकान टूटे हैं ये गए, ये इधर नहीं है, बाकी हम इधर ही हैं। हमें जिस वक्त फौज को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके साथ हैं और हमें बहुत खुशी हुई है कि ये पहली दफ़ा उनको ऐसा जवाब मिला कि उनको खामोश कर दिया। वो हमेशा आपके घरों को निशाना बनाते थे और इस मरतबा आप मुतमईन है कि सही भरपूर जवाब दिया गया? वो 1991 से ये हमारे घर तकरीबन 6 दफ़ा टूटे हैं, ये शाकोट के। हम इधर ये पूरी नीलम वैली के 14 साल हम पहले भी फायरिंग में रहे हैं। 2019 में भी ये हमारे मकान टूटे, पूरा महल्ला टूटा हुआ था और आज भी टूटे हैं, लेकिन हमारे सब लोग इस बात पे खुश हैं कि उनको सही भरपूर जवाब दिया हमारी आर्मी ने। इधर से भी दिया है तो फ़ज़ाइया ने जो दिया अंदर जाके, उससे हमें खुशी है, हम मुबारकबाद देते हैं इससे अपनी फ़ौज को। ये बिल्कुल इन लोगों का नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लेकिन ये इनके लिए ये बात बाइस इत्मीनान है। इनके ज़ख़म जो है ज़ाहिर इनके घरों में अमवात हुई हैं, इनके घर टूट के नुकसान इनका काफ़ी ज़्यादा हुआ, उसका अज़ाला तो नहीं हो सकता, लेकिन किसी हद तक इन्हें ये इत्मीनान ज़रूर मिला कि जब इन्हें ये पता चला कि हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारी फ़ज़ाइया ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया है और बहुत बड़े पैमाने पे दुश्मन को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली दुश्मन से। तो उस वक्त इन लोगों के जज्बात भी जो हैं वो काफ़ी हद तक, इनके ज़ख़म जो हैं वो कुछ किसी हद तक वो मुंदमिल ज़रूर हुए। तो इनकी दुआएं हैं कि इसी तरह से हमारी अफवाज जो हैं वो अपनी मादर वतन का भरपूर दिफा करती रहें। और इन लोगों ने पहले भी नुकसान उठाया है, ये कह रहे हैं कि हमारा आगे भी नुकसान होता है, लेकिन हम ये इलाका छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये वो मुकाम है जहाँ एक ख़तून की शहादत हुई है और उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये कैसे ये वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये किस तरह ये वाक़या हुआ और ये कब हुआ? ये 9 तारीख बरोज़ जुम्मा मगरब के टाइम हम मामूल की ज़िंदगी के मुताबिक यहाँ पे खड़े थे तो अचानक से ही पहला फायर इंडिया का आया है। तो उससे जो है ना वो हम 4-5 लोग थे यहाँ पे, मेरी वालदा थी, मेरा एक बच्चा था, एक भतीजी थी। तो उससे जो है ना मेरी वाइफ जो यहाँ पे शहीद हो गई।